इंसानी तारीख के हर दौर में खुद इंसान ने ही हकूक़ इंसानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ उठाई है। वही कौमें जो हकूक़ इंसानियत के तहफ़्फ़ुज़ का प्रचार करती हैं, जो आलमी सतह पर हकूक़ इंसानी के लिए बड़े बड़े चार्टर बनाती हैं, वही कौमें अपने मफाद के लिए अपने ही वज़ा किए हुए क़वानीन को ख़त्म कर देती हैं। बच्चों का दिन, बूढ़ों का दिन, औरतों का दिन और न जाने किस किस चीज़ का दिन, ये सब शोर सिर्फ इसलिए मचाया जाता है कि मजलूम कौमें उनके इस इंसान दोस्ती के प्रचार से मरूब रहें। हकूक़ इंसानी के इस मौजू पर मुनक़्क़िद होने वाले सेमिनार के मेहमान ख़ुसूसी जनाब बैरिस्टर तौफ़ीक साहब, जो मुल्क के एक नामवर बैरिस्टर हैं और आलमी सतह के ऊपर हकूक़ इंसानी के बहुत बड़े वकील, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ। तौफ़ीक साहब। बात दरअसल ये है कि हम सब के कौल और फ़ेल में तज़ाद है। हम इस किस्म की तकरीबों में आके बुलंद बांग दावे ज़रूर करते हैं। फ़र्द माशरे की परवाह नहीं करता और माशरा फ़र्द के हुकूक़ का एहतराम नहीं करता। तो यही वो बुनियादी वजूहात हैं जिसकी वजह से हम अब तक एक सेहतमंद, एक फ़ाल माशरा तश्कील नहीं दे सके। बहैसियत औलाद के उसके ऊपर कुछ फ़राइज़ होते हैं, अगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आमतौर पर होता यह है कि माँ बाप औलाद के हुकूक़ से नावाकिफ़ होते हैं, औलाद माँ बाप के हुकूक़ को नहीं पहचानती, शौहर बीवी के हुकूक़ को तस्लीम कर नहीं करता। उसका माहासिल यह है कि हम सब लोग फ़र्दन फ़र्दन और इज्तिमाई तौर पर लोगों के हुकूक़ को पहचानें और अपने फ़राइज़ की बजावरी में कोताही ना करें। बदकिस्मती से ये कोताही भेजिए ना, आप आके ले जाओ बेटा। ये तुम्हारी सटेली ममानी जान है। अल्फा आपको कितनी बार बोला है ऐसी बातें नहीं कहते। घर जाएंगे उस अजीब और जब भी मौका आएगा उस पर अमल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। काफी देर से ऑफिस में आपका इंतजार कर रहे हैं। हेलो रफ़ी, कमाल है, तुम यहाँ बैठे हुए हो और मैं वहाँ सेमिनार में तुम्हारा इंतजार कर रहा था। इंसानी हुकूक के बारे में कुछ बातें करने ही मैं तुम्हारे ऑफिस आया हूँ। अच्छा, हाँ, क्या बात है, बोलो। अंजुम, देखो रफ़ी, प्लीज, मतलब तुम्हारी मेरी दोस्ती अपनी जगह, मगर मैं अपने घरेलू मामलात में दखलंदाजी पसंद नहीं करता हूँ। सॉरी। तुम्हारी बीवी मेरे दोस्त की बेटी है। दोस्ती और रिश्तेदारी के फर्क को पहचानते हो? ये फर्क आज से 5 बरस पहले भी मौजूद था, जब तुमने मुझसे यह कहकर अंजुम के लिए शादी की दरखास्त की थी कि अगर अंजुम के बाप के दोस्त हो और उसे बेटी समझते हो तो बाप बनकर मेरी शादी करवा दो। मगर तुमने मेरी दोस्ती का पास कब किया है?
एक बीमार, एक नीम पागल औरत से मेरी शादी करवा दी तो दोस्ती की बात करते हो? ये झूठ है। अंजुम एक निहायत शरीफ, तालीम याफ्ता और गैरतमंद औरत है। हाँ, तुम यही कहोगे। मगर बात दरअसल ये है रफीउज़मा कि अंजुम एक ज़हनी मरीजा है बस। डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं और आगे कुछ और मैं सुनने को तैयार नहीं। अजीब आदमी हो, अपनी बहनों की तो इतनी इज्जत करते हो और बीवी के मामले में तुम रफी, प्लीज रफी, फिर उस औरत की जरूरत कैसी हुई कि वो मेरे दोस्तों से मेरी शिकायत करे? इंसानी हुकूक के अलंबरदार तो खूब बनते हो, मगर एक बेसहारा औरत को फरियाद का हक नहीं दे सकते। मैं तुम्हें कह चुका हूं कि मैं सिर्फ तुम्हारा दोस्त ही नहीं हूं, अंजुम का सरपरस्त भी हूं। तुम कुछ नहीं हो, कुछ नहीं हो। तुम मेरे और अंजुम के निकाह के एक गवाह हो बस। तो प्लीज देखो रफी, बात को आगे मत बढ़ा। मैं तुमसे कह चुका हूं कि मैं इस सिलसिले में आप कोई और बात करने को और न सुनने को तैयार। फॉरगेट इट। ठीक है, ठीक है। आज के बाद तुम्हारी और मेरी मुलाकात भी नहीं होगी। कम ऑन, तुम मेरी और अपनी 30 साल की दोस्ती को एक अहमक खुसर औरत की वजह से खत्म कर रहे हो? अंजुम बीमार है। तुम्हारी बहनें कहती हैं कि वो बीमार है। मैं अपनी बहनों को मां का दर्जा देता हूं और मैं तो उसकी बेटी को अपनी बेटी समझता हूं। गलती तुम्हारी बीवी की मौत के बाद अंजुम से तुम्हारी दूसरी शादी करवाना ही मेरी पहली और आखिरी गलती थी। रफी, देखो रफी प्लीज बात सुन। अब सुनने के लिए कुछ नहीं रह गया।